बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य था, वीरगढ़। यह राज्य शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन पड़ोसी राजा कालसिंह की नजर इस राज्य की संपत्ति पर थी। उसने अचानक विशाल सेना के साथ वीरगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बना ली। वीरगढ़ के राजा राजदेव को जब यह समाचार मिला तो चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर उभर आईं। दुश्मन की सेना हजारों में थी, जबकि वीरगढ़ के पास सीमित सैनिक थे। तब राजा ने अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को सभा में बुलाया। 9 सभा में कुल 120 वीर योद्धा आगे आए, लेकिन सबके दिल में एक ही भावना थी, मातृभूमि की रक्षा। योद्धाओं के नायक थे सेनापति अर्जुन वीर। उन्होंने कहा, हम संख्या में कम हैं, पर साहस में नहीं। अगर हमारा इरादा मजबूत है तो जीत निश्चित है। योजना बनाई गई कि वे दुश्मन को पहाड़ी दर्रे में रोकेंगे, जहां बड़ी सेना का लाभ काम नहीं आएगा। अगली सुबह 120 बहादुर अपने शस्त्रों के साथ निकल पड़े। रास्ते भर वे जय मातृभूमि का नारा लगाते रहे। जैसे ही कालसिंह की सेना दर्रे में पहुंची, 120 बहादुरों ने अचानक आक्रमण कर दिया। तीर, तलवार और भालों की गूंज से पहाड़ कांप उठे। दुश्मन समझ ही नहीं पाया कि इतनी छोटी टुकड़ी इतना प्रचंड हमला कैसे कर सकती है। भयंकर युद्ध हुआ। कई वीर घायल हुए, कई वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन किसी ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। सेनापति अर्जुन वीर अंतिम क्षण तक लड़ते रहे और शत्रु सेनापति को पराजित कर दिया। अपने नेता के गिरते ही दुश्मन सेना में भगदड़ मच गई। कालसिंह की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। वीरगढ़ बच गया। युद्ध के बाद राजा राजदेव ने शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी और कहा, ये 120 बहादुर सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये हमारी आत्मा थे। आज भी वीरगढ़ में जब साहस और बलिदान की बात होती है तो 120 बहादुरों की कहानी गर्व से सुनाई जाती है।